हैं। अब ये बंगाल फाइल आई तो इस पर इनके कितनी मिर्ची लगी पड़ी है। अमित जानी छोटे प्रोड्यूसर थे तो उनको तो इन्होंने दबा लिया था, इतने कट लगवा दिए थे, लेकिन इसमें एक भी कट लगाने की औकात नहीं हुई, ताकत नहीं हुई। देखिए, हिंदुओं के अंदर जज्बा नहीं है, मेरी अंदर से आत्मा रो रही है। एक ऐसी फिल्म आप मुसलमानों के लिए बना दीजिए और मुसलमान का बच्चा बहुत जल्दी इस्लामिक राष्ट्र होने वाला है, डंके की चोट बोलते हैं। और यही चलता रहा, यही सब चलता रहा, हिंदुओं के अंदर का हिंदुत्व नहीं जागा तो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होने से कोई नहीं बचा सकता। ये जो 12-12 बच्चों की फौज है, यूसीसी लागू नहीं होने दे रहे, 12-12 बच्चों की फौज है, और इसके ऊपर जो इनका कन्वर्जन चल रहा है, अब ये तलवार के दम पे नहीं कर रहे हैं, ये क्रिश्चियनों से ईसाइयों से सीख गए हैं। अब ये पैसे देख के, लालच देख के, ऐसा करके वैसा करके इनके जंगल में कोई लड़की आ गई है और वो नहीं मानती तो फिर सीधा सीधा वो कब्रिस्तान में जाती है। और मैं हिंदुओं से अपील करूंगा, भाइयों फिल्मों को देखो, बटोगे तो कटोगे। और ये रियलिटी है भाई साहब, ये रियलिटी है। एक फिल्म में डायलॉग नहीं दिखाया उस एमएलए का, इसी बात का डर था कहीं एकजुट ना हो जाए। ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये जो फालतू का हमारे गांधी जी ने चलाया था, हाँ, सबको सन्मति दे भगवान। तो जब तक ये कलमा है तब तक यही रहने वाला है, क्योंकि इस्लाम जो है 2 हिस्सों में बांट देता है, पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह को ना मानने वाले। अल्लाह को जो ना मानने वाले हैं, एक जगह नहीं कई जगह चीख चीख कर कहता है, काफिरों से, मुशरिकों से, मुनाफिकों से जंग करो, इनका करो। सूरह अनफाल की 39 आयत क्या कह रही है? साफ तौर से ये कह रही है कि आप किसी और को मानते हैं तो फितना फैला रहे हैं, फसादी हैं आप, किसी और को मानते हैं तो। ये सूरह अनफाल की आयत कह रही है। नीचे कह रही है कि काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। यानी कि आपको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, जीने का हक नहीं है। जैसे छांगुर बाबा का केस चल रहा था, और ऐसे कितने तो यूपी से इसलिए निकल के आ रहा है कि यूपी में हमारे योगी महाराज बैठे हैं। तो कुल मिला के जो इसको देखा मैंने, महात्मा गांधी भी इस्लाम के पक्ष में थे। अरे सर, अभी आप मुस्लिम हो गए, मजहब का विरोध कर रहे हो। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तो जो सच है, मैं तो एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ सर। अब मैं एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ, सच्चाई को देख के, पढ़ के, परख के, जान के। अब गांधी जी का जो इसमें एक लाइन देख रहा था, इतनी बड़ी फिल्म, जैसे मैं धड़ल्ले से बोलता हूं पूरी मीडिया के सामने, पूरे रिसर्च के साथ बोलता हूं, मैं कहता हूं मुझे इतनी जानकारी हो या ना हो, लेकिन जितनी जानकारी है, जितना मैं बोल रहा हूं, उसमें कोई नुक्स निकाल कर दिखा दे तो ये फिल्म जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज हो रही है। और गांधी जी का जो उसमें डायलॉग आता है, क्या डायलॉग आता है? अगर अपने आप को तुम कुछ छुए छेड़े इज्जत को, तुम अपने आप को जोहर कर लो, अपने आप को, और कोई कुछ कहे अपनी जबान लो, लेकिन हाथ मत उठाओ। अहिंसा, अहिंसा मतलब चरखा काटने से हमें आजादी मिल गई है, चरखा काटने से आजादी मिल गई है। मैं अपने आप को बड़ा गुनाहगार समझता हूं। मेरे वो दिन के जब मैं गांधी जी का फैन हुआ करता था, गांधी जी का भक्त हुआ करता था। नहीं जी, गांधी जी तो ये थे, गांधी जी ये थे। मैं हिंदू, मेरे कुछ दोस्त थे सेकुलर, तो मैं इसलिए हुआ करता था, लेकिन मुझे अपने दादा का डायलॉग याद है कि अंबेडकर साहब के लिए भी क्या कहते थे, बस जो अब छे से वो शब्द नहीं कहना चाहिए, दलित कह देते हैं, अरे उसका संविधान हम मान रहे हैं। गांधी क्या था? ये मुसलमानों ने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, ना तो वो हिंदुओं का हुआ ना मुसलमानों का हुआ, वो किसी का था ही नहीं। जो दोगले होते हैं ना, दोगलों की तरह जिंदगी जी है। बंगाली देखी फाइल, तो कसम से जो नरसंहार किया गया है, और उस वक्त किया गया, और आज भी जो मुर्शिदाबाद का मामला दिखाया गया है, और एक ही मुर्शिदाबाद नहीं, कितने कितने मुर्शिदाबाद चल रहे हैं, केवल और केवल इसी में की वजह से। गोपाल पाठक का रोल कैसा लगा? बिल्कुल होना चाहिए, और यही होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब जुल्म की इंतहा बढ़ जाती है, जब जुल्म की इंतहा बढ़ जाती, गांधी ने तो वो जो दिखलाया कि अपना हथियार डाल दो तुम, उन्होंने कहा मैं अपना हथियार नहीं डाल सकता। जो फिल्म में सीन दिखाया, ये बड़ी हिस्ट्री है जो हम सुनते आए थे। सीन, फिल्म लंबी हो रही थी, उसे थोड़े में समेट दिया गया, वो एक अलग चीज़। अगर वो न हथियार छोड़ दिए होते गांधी जी के कहने से, तो क्या बंगाल में एक भी हिंदू बचा होता? अच्छा, बच गया होता, रह गया होता? जो असदुद्दीन ओवैसी का भाई कहता है, वो झूठ नहीं बोलता कि इतने टाइम के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम जाने और तुम जाने, और तुम कितने भी तादाद में उनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि तुम आते हो लड़ने के लिए, जीतने के लिए, लेकिन ये जीतने के लिए नहीं आते, ये मरने के लिए आते हैं। अगर कर दिया
खराबे कर दिए तो ये कहलाएंगे गाजी, काफिरों को मारने वाले। और अगर ये मर गए तो फिर भी दूसरे हाथ में लड्डू, फिर कहलाएंगे शहीद, अब जन्नत में जाएंगे। अब ये जो बात ये टीवी पर जो इतने टाइम तक लिब्रांडू मौलाना बैठे रहते हैं, बक 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 करते रहते हैं, संविधान संविधान चिल्लाते रहते हैं। अरे भैया, मानता है क्या किसी को? किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है क्या? कुरान तो सिर्फ और सिर्फ कुरान को ही मानता है, और किसी कुरान का किसी किताब से लेना देना नहीं है। और ये बात जब मैं तो इस बात पर दुखी हूं, जब अपने हिंदू भाई बहनों समझाता हूं तो वो भी मुझे कहते फैला रहे हो। अरे भाई, रिसर्च तो कर लो, जान तो लो इसमें लिखा क्या है। कुरान आजकल तो बहुत अच्छा तरीका चल गया, कुरान के तर्जुमे इन्होंने गलत कर रखे हैं, हल्का कर रखा है। तो संविधान से चलता नहीं, एक बात और ऐड कर दूं, गूगल पे सीधी सीधा आप एक आयत को कॉपी कीजिए, ट्रांसलेशन जो अरबी टू हिंदी डाल दीजिए, इंग्लिश डाल दीजिए, A to Z वही निकल कर आएगा जो लिखा है। इनके तर्जुमे भी झूठे हैं सर, तर्जुमे भी झूठे हैं। अभी बंगाल फाइल आई तो इस पर इनके कितनी मिर्ची लगी पड़ी है। अमित जानी छोटे प्रोड्यूसर थे तो उनको तो इन्होंने दबा लिया था, इतने कट लगवा दिए थे, लेकिन इसमें एक भी कट लगाने की औकात नहीं हुई, ताकत नहीं हुई। पिक्चर तो चल नहीं पा रही ना लोग। ये वजह क्या रही कि इस पे कट नहीं लगवा पाए? क्योंकि पूरे रिसर्च के साथ उन्होंने सबमिट की है सारी की सारी चीजें, कोर्ट में भी, इसमें भी, सेंसर बोर्ड में भी, सब में। कोर्ट में घसीटा था वैसे। अरे हर चीज, ये किसको घसीटना नहीं चाहते। ये एक मौलाना रशीदी नाम का है, बार बार टीवी पे कहता है कि इमरोज आलम के ऊपर केस होना चाहिए, होना चाहिए। अरे भैया, केस करो तो सही, मैं तो कुरान को अदालत में ले जाने के लिए तैयार बैठा हूं कब से। एक FIR मुंबई में हुई पड़ी है, हाँ, वही ब्लास्फेमी की FIR, आज तक की चार्जशीट फाइल तक जमा नहीं करा पा रहे। मैं भी तो जानू, मैंने केवल इतना लिखा था कि हमारे 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी की। सिनेमा हॉल खाली पड़े, फिल्म देखने नहीं आ रहे लोग। देखिए, हिंदुओं के अंदर जज्बा नहीं है, मेरी अंदर से आत्मा रो रही है। एक ऐसी फिल्म आप मुसलमानों के लिए बना दीजिए और मुसलमान का बच्चा बच्चा देखने आएगा, बच्चा बच्चा देखने आएगा। इतना कमाएगी फिल्म, इतना कमाएगी कि पूछे ना। हिंदुओं के अंदर भाई साहब जज्बा मर चुका है, एकदम ठंडा हो चुका है। इनका रंग मुझे नहीं लगता लाल रह चुका है, पता नहीं वो जिस भी रंग का हो चुका है। मैं तो इनसे इस हद तक हार मान गया हूं कि भाई, अब ये देश जो आप पाकिस्तान से भगाए जाते हैं तो कहां की नजर करते हैं? भारत की। आप बांग्लादेश से भगाए जाते हैं तो कहां की नजर रखते हैं? भारत पे। अफगानिस्तान से भगाए गए तो कहां पे नजर रखें? भारत पे। और वो दिन दूर नहीं, यति नरसिंहानंद जी जो कहते हैं बहुत जल्दी ये इस्लामिक राष्ट्र होने वाला है, डंके की चोट बोलते हैं। और यही चलता रहा, यही सब चलता रहा, हिंदुओं के अंदर का हिंदुत्व नहीं जागा तो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा लोकतांत्रिक भारत है भाई। नहीं, लोकतांत्रिक भारत तो है। ये जो 12-12 बच्चों की फौज है, UCC लागू नहीं होने दे रहे, 12-12 बच्चों की फौज है, और इसके ऊपर जो इनका कन्वर्जन चल रहा है, अब ये तलवार के दम पे नहीं कर रहे हैं, ये क्रिश्चियनों से, ईसाइयों से सीख गए हैं। अब ये पैसे देख के, लालच देख के, ऐसा करके वैसा करके इनके चंगुल में कोई लड़की आ गई है और वो नहीं मानती तो फिर सीधा सीधा वो कब्रिस्तान में जाती है। और यही जो यशोदा लड़की है, उसने सारी कहानी बताई है, सारी कहानी। ये तो यूपी का इसलिए खुल के आ रहा है कि हमारे योगी जी एक संत है, हिंदुत्ववादी हैं, वरना ये हर स्टेट में चल रहा है भाई साहब। महाराष्ट्र का तो एक ऐसा शहर था, पूरा उसमें शरिया लागू कर दिया था। अभी आप देख लीजिए, अशोका चिन्ह मिल गया मजार पे वहां की, तो उसे पत्थर से तोड़ रहे हैं, पत्थर से तोड़ रहे हैं। अरे तुम्हारे यहां तो फोटो खिंचवाना भी हराम है। जब फोटो खिंचवाना हराम है तो गांधी की फोटो क्यों जेब में रखे हुए हो तुम? क्यों रखे हो? हराम है ये। पासपोर्ट पे फोटो लेके जाओगे सऊदी अरब में, जबकि हराम है। क्यों जाते हो हज पे? क्यों रखते हो नोट भी फाड़ो, उस भी अशोका चिन्ह है, उससे लेकिन बहुत प्यार है। वो माले गनीमत में ही मिल जाए, लूट का माल, वो भी तब भी रखेंगे। और क्या कहें भाई साहब। नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि इसमें गलत तरीके से व्याख्या की गई है, कई तथ्य गलत हैं या गांधी जी को गलत चित्रित किया गया है। कैसे गलत चिन्हित किया गया? विवेक अग्निहोत्री ने डंके की चोट पे बोला है, कई पॉडकास्ट में बोला है, ये लिखा हुआ है। कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट चौंक गए, उन तक नहीं पढ़ा था, उन्होंने इतना लंबा रिसर्च रहा उनका। ऐसी फिल्म कोई बनाए तो क्या वो जेल में चक्की नहीं पीसेगा? अगर वो जरा सा भी कोट कर दे गलत, जरा सा भी गलत कोट कर दे तो कहाँ रह पाएगा? आपने फिल्म देखी, कैसे महसूस हुआ? फिल्म मैंने देखी और हम सब ने देखी है, और फिल्म जो थी जी जान से बनाई गई है। हालांकि कहीं कहीं स्क्रिप्ट मुझे ढीला लगा, डायलॉग्स लंबे हो गए,
वो एक अलग विषय है, लेकिन डायरेक्शन अच्छा रहा और सच्ची घटना पर आधारित रही। और मैं हिंदुओं से अपील करूंगा, भाइयों फिल्मों को देखो। फिल्म में तो एक डायलॉग योगी जी का भी ले लिया गया, कटोगे तो बटोगे। हाँ, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और ये रियलिटी है भाई साहब, ये रियलिटी है। एक फिल्म में डायलॉग नहीं दिखाया उस एमएलए का, इसी बात का डर था कहीं एकजुट ना हो जाए, एकजुट ना हो जाए, इसी बात का डर था। और वो लेकिन ये सच है, अगर गलती से हिंदू एकजुट हो गए, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है ऐसा हो पाएगा। अगर एकजुट हो गए तो फिर मुसलमान का बच्चा भी यहाँ नहीं रह पाएगा, नहीं जी पाएगा। मैं गांधी जी पे मुझे सबसे बड़ा जो गुस्सा है, इन नेहरू पार्टी पे जो सबसे बड़ा गुस्सा है, जब मजहब के आधार पे बंटवारा हो गया था तो एक बच्चा भी यहाँ पर नहीं रहना था। लेकिन अगर फिर से बंटवारा होने लगे, ये मांग उठ जाएगी बच्चा भी इस देश में नहीं रहेगा, तो यकीन जानिए आप, यकीन मानिए, ये हिंदू ही अपने घर में घुसा घुसा के रोक लेगा। लेकिन अगर एक भी मुस्लिम का बच्चा हिंदुस्तान में बंटवारे के समय नहीं रहता तो आज इमरोज आलम यहाँ बाइट कैसे दे रहा होता? नहीं, इमरोज आलम बाइट कैसे दे रहा होता? पाकिस्तान फट चुका होता, टुकड़े टुकड़े मच चुके होते। वो तो अभी टूटने को तैयार है, सिंध अलग होने को तैयार है। हाँ, इसका ये कौन कौन से इलाके ये अलग अलग होने के लिए तैयार है, बलूचिस्तान अलग होने को तैयार है। जो अपना पाकिस्तान कश्मीर पर हक जताता है पीओके, वो भी अपना अलग होने को तैयार है। और सारे मुसलमान अगर चले जाते हैं, छोड़ दिया सर ये लंबी कहानी के छोड़ दिया, जिसका पैगंबर जिसको पता चले कि फिल्म देख के क्या बताओ कि क्या कहेंगे, फिर फिल्म भी आओ। देखिए फिल्म पर यही है कि मैं हिंदुओं से ये अपील करूंगा। दोस्तों मैं गया और जाने के बाद देखा कि हॉल पूरा का पूरा, मतलब होता ना एक चौथाई भी हिस्सा नहीं था भरा हुआ। ये तकलीफ की बात है, ये हम अपने इतिहास को नहीं जानना चाहते, किताबें हम पढ़ना नहीं चाहते। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेज होता है सिनेमा, और सबसे आसान है, हम वो भी देखना नहीं चाहते, हम उससे भी सीखना नहीं चाहते। और बल्कि हिंदू ही कहेंगे नहीं ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, मुसलमानों को बदनाम की बात नहीं है। ये जो जिहादियों ने रंग बिखेरा ना, जितना भी हुआ, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ इनसे। गलती इनकी नहीं है, ये विक्टिम है, ये बीमार है। गलत तो अब ये बताइए, ये क्या क्या नहीं भेज रहे होंगे? ये हमारे हिंदुओं को समझना होगा। जरा सा मुसलमान जरा सी अच्छी बात कर दे तो एकदम गले लगा लेता है। देखिए बहुत मासूमियत, कादर खान की फिल्म का एक डायलॉग था कि इंसान को अहिंसक होना चाहिए, लेकिन उसकी अहिंसा के लिए कोई शब्द यूज किया था, लेकिन उसकी अहिंसा से कायरता ना झलकने लगे।